गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दीदी का बर्थडे, तो मैं उनके लिए बहुत सारी चीजें बनाने वाला हूँ और हम फूड एक्सपेरिमेंट्स करेंगे दीदी के साथ। बताती हूँ कि मैं आंखें बंद करके फेस पैक की अप्लाई कर रही हूँ। तो लास्ट टाइम जब मैंने ब्लाइंड फोल्ड वाली वीडियो बनाई थी ना, किसी ने नहीं देखी हो तो जाके देख लेना। जैसे मैंने वो वीडियो बनाई थी ना, उसने बोला दी आपने मेरा वो वाला टास्क तो करा ही नहीं जो मैंने बोला था। तो वो उसके ऊपर ब्लाइंड फोल्ड लगा के ना लगाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने भाई को बोला कैमरा ऑन करके मेरे हाथ में दे दे एंड मैं ऐसे आइज क्लोज करके लगा दूंगी बिना चीटिंग करके। आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने आइज ओपन बिल्कुल भी नहीं कर रखी है। तो वही मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया है पैक लगाने वाला। एंड उनका क्वेश्चन था कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। भाई अभी मेरे को पता चला है कि मैंने एक गड़बड़ कर दी है। मैंने अभी मुझे रिकॉर्डिंग ऑन करके दी थी, तो मैंने जिस टाइम फेस पैक लगाया था और हाथ में फोन पकड़ा था ना, तो मैंने शायद वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी एंड अभी चला गया था, उसने आके चेक करा था। तो बाकी का रिकॉर्ड बाद में इसलिए हो पाया क्योंकि जो मैंने फेस पैक पूरा ऑलमोस्ट लगा लिया था, उसके बाद उसने आके वापस रिकॉर्डिंग ऑन करी एंड मैं कुछ बता रही थी। हाँ, तो जिनकी वजह से मैंने ये चैलेंज करा, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं फेस मास्क के लिए क्या क्या यूज़ करती हूँ, तो वो मैं आपको भी बता दूंगी कि मैं क्या क्या अप्लाई करती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ ये ओरीफ्लेम का प्योरीफाइंग मास्क। इससे पहले मेरे पास इसकी प्रॉपर पूरी किट थी दूसरे फ्लेवर की, तो वो भी बहुत अच्छी थी। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा ऑयली भी है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट देख के यूज़ करने पड़ते हैं। तो मुझे कहीं आना जाना वगैरह है, कुछ ऐसा होता है ना नॉर्मल, अपना कुछ फेस का कुछ नहीं करना होता, तो मैं ये वाली प्रॉपर पूरी किट यूज़ करती हूँ। तो जिनकी भी ऑयली और सेंसिटिव स्किन है ना, सबको ही सूट कर जाती है, क्योंकि मेरी इतनी सेंसिटिव स्किन है ना कि मुझे कोई भी चीज़ आसानी से ना स्किन को सूट नहीं करती है। तो मैं हमेशा ना ओरीफ्लेम के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। पता नहीं मुझे वो बहुत सूट करते हैं। रेगुलर में कुछ यूज़ करना होता है तो मैं उसके लिए मुल्तानी मिट्टी का पाउडर या सैंडलवुड पाउडर यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है। वैसे तो सारे स्किन टाइप इसको लगा सकते हैं, बट आई गेस ये ड्राई स्किन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। रेगुलर तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं रेगुलर ही फेस पैक लगाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जब भी मैं लगाती हूँ तो मैं ये लगाती हूँ। और जब कहीं ऐसे थोड़ा बहुत कहीं बाहर जाना होता है, कुछ होता है या ऐसे कहीं भी थोड़ा बाहर होता है, तो मैं वो वाला लगाती हूँ जो मैंने आपको दूसरा वाला दिखाया था। ये तो आप सबको बताइए कि कितना ईजी है। सिर्फ रोज वाटर में वो पाउडर मिक्स करके आपको ये अप्लाई कर लेना है। आई एम सो सॉरी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है कि एक तो आपने इतने प्यार से चैलेंज करने के लिए बोला, मैंने वो चैलेंज करा भी, लास्ट टाइम नहीं कर पाई तो इस बार करा एंड ये वाली दिक्कत हो गई। आई नो आपको बुरा लग रहा होगा, आपने इतने प्यार से बोला था, आपसे ज्यादा मुझे बुरा लग रहा था। आई एम सो सॉरी कि मैं ये चैलेंज ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाई। मतलब मैंने ढंग से परफॉर्म करा बट वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आपने बोला था कि जल्दी से जल्दी करना, तो मैंने ट्राई करा था कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसी में मैं करूँ। एंड आपका जो क्वेश्चन था मास्क वाला, फेस मास्क वाला, वो भी मैं आपको बता दूं। आई एम सो सॉरी मैं उसे ढंग से नहीं कर पाई, बट अगर फिर भी मैं अगर कभी ट्राई कर पाई एक बार और तो मैं जरूर करूंगी। लेकिन मैं बोलूंगी कि आप लोग अपनी चीजें ऐसी कमेंट सेक्शन में बताते रहो जो भी आप लोग चाहते हो कि मैं करूं, ताकि क्योंकि मैं वो सारी चीजें परफॉर्म करती हूँ जो आप बोलते हो एंड मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो कि आप ये करो, आप वो करो। आप लोगों को ऐसी और चीजों का हॉल चाहिए हो कि मैं क्या स्किन केयर यूज करती हूँ, क्या मेकअप यूज करती हूँ, मैं क्या मेरे पास ज्वेलरी कलेक्शन क्या है, किसी भी चीज का आपको कलेक्शन चाहिए हो मेरे पास जो मेरा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उसकी वीडियोस जरूर डालूंगी इस चैनल पर नहीं बल्कि दूसरे चैनल पे। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे जाके सब्सक्राइब कर लेना। सब चीजों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेरे इंस्टा वगैरह सब चीजों के, तो जाके फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो ये है हमारे घर का सबसे बड़ा स्ट्रीट फूड लवर। इसको चाउमीन इतनी पसंद है ना, वो भी बाहर की एकदम स्पाइसी वाली, कि कोई खा रहा हो चाहे ना खा रहा हो, ये खाता है जरूर। तुम खाओ मत खाओ, इसको कोई मतलब नहीं है। एंड आज पता नहीं सबका क्या एक्सपेरिमेंट करने का दिल कर रहा था कि चाउमीन खाने के बाद इसको इतनी मिर्ची लग रही थी कि अंदर गया और मैं आराम से टीवी देख रही थी। अंदर आके इसने मुझे दिखाया कि इसने जेली खुद बनाई है। मैंने कहा भाई खुद पाइनएप्पल फ्लेवर की इसने खुद जेली बनाई है, इसकी शेप भी देखो कितनी प्यारी सी। मैंने पूछा कैसे बनाई, तो इसने मुझे पूरी रेसिपी बताई कि था अगर अगर पाउडर वगैरह उसमें वो मिला के एक्चुअली ये ना लेके आया था प्री मिक्स के जैसे जेली बनाते हैं। और कितनी परफेक्ट बनी है, एकदम बाहर जैसी। इन सब चीजों से मन नहीं भरा तो ये देखो ये सार कैंडी भी लेके आ गया, चुपा चुप्स ट्यूब सार कैंडी। इसने अभी तक ट्राई नहीं करी। एंड साइड में देखो इसकी जस्ट जेली की एक और कैंडी पड़ी है, पता नहीं इसको कितनी कैंडी पसंद है। एंड ये कैंडी इसने अभी तक खाई नहीं है ना, इसलिए इतना एक्साइटेड है, कहता मैं सबको दिखाऊंगा ये कैसी है, मैं रिव्यू दूंगा। फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद इसने पैकेट खोल लिया। बेचारा इतनी देर से ट्राई कर रहा था पैकेट खोलने का, बट खुल ही नहीं रहा था। मुझे इतना शौक नहीं कैंडीज वगैरह का, तो यही खाता है ये सब चीजें। एंड इसके अंदर ना कुछ ऐसे अंदर फिल है, मुझे लग रहा है बाहर की चीजें जो है वो शुगर कोटेड है, अंदर वाली जो है ना वो सार है। ये सब चीजें खाते टाइम ना इस बंदे की खुशी देखा करो, इतने एक्साइटेड रहता है ना इन सब चीजों के लिए खाने के लिए। वो हो अब इसके एक्सप्रेशन देखना, बिल्कुल पागल हो जाएगा ये। तो रात के 12 बजने वाले हैं और दीदी का बर्थडे है, तो इसलिए मैं पिल्सबरी का पैनकेक मिक्स चॉकलेट फ्लेवर बना रहा हूँ, क्योंकि केक तो हम बहुत बार बनाते हैं, इस बार पैनकेक बनाते हैं। ऐसा इसका पैकेट आया है, इसके अंदर बस कुछ नहीं डालना होता, ये पाउडर और 195 ml दूध, और कुछ नहीं डालना पड़ता। तो जिसे कहते हैं दूध डालना।
तो मिलता हूँ अब मैं आपको मिक्स करने के बाद। ये मैंने लगा दिया इसके बैटर इसके अंदर बनाने के लिए। यदि शेप का पैनकेक बना रहा हूँ। तो ये बना लिए मैंने छोटी मिनी पैनकेक्स टेडी बियर के कान के लिए। अब बना दिए इससे यहाँ पे एक चॉकलेट 2 चॉकलेट लगाई हैं यहाँ पे भी। ये जिम से मैंने वो बना दिया मिनी पैनकेक्स। बहुत मोटी लेयर बना दी है इसकी। ये किसने बनाया? ये तो तूने 2 मिक्की माउस बनाया ना। इनकी स्माइल क्या कलरफुल इविल सी लग रही है थोड़ी, एकदम खतरनाक वाली फनी इविल। और इसके ईयर्स बहुत क्यूट लग रहे हैं। ये सब तूने अकेले कर लिया? क्या बात है। इसका मतलब पैनकेक्स इसी से ही बनवाया करूंगी मैं। और नहीं तो क्या, बनाया तो खाना पड़ेगा। तो अभी कैसे मैं सोच रही हूँ इसके कान खा लेती हूँ। ऐसे ऐसे करके, ऐसे चॉकलेट में डिप करके ऐसे। हाँ मैं खिलाऊंगी ना। नहीं तू रहने दे, खतरनाक तरीके से समझाता है तू। शायद इसका सैंडविच बना के ऐसे एक चॉकलेट को इसमें रख के ऊपर से ऐसे इसका सैंडविच बना, खोल। अरे तू तो इससे भी ज्यादा खा सकता है। तो जेम्स खा रहा है, इसका फोकस सारा जेम्स खाने में। हैप्पी बर्थडे तो बोल दे दीदी को। तो फिर किसका है? हाँ वेरी फनी। मुझे बर्थडे पे मिली कितनी सारी चॉकलेट, आप लोग सोच भी नहीं सकते कितनी मिली है। मैं भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे इतनी सारी मिली होगी। दिखाती हूँ, ये देखो, ये इतनी सारी। यहाँ एक सेलिब्रेशन क्रैकर्स का डिब्बा, ये रहा चोको पाए, एंड ये देखो टॉफी मैन का, इसमें फज के कई सारे फ्लेवर्स है। मैं तो देख के एकदम इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। फेवरेट मेलोडी, इसके बिना तो मजा ही नहीं आता। और मेलोडी है सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा मेरी चॉकलेट गोल्ड की फ्लेवर्स भी है। और ये देखो कैडबरी का तो ऐसा लगता है सब कुछ ही मिल गया मुझे। ये देखो कैडबरी का आलमंड, हेजलनट, हर्शीज किसेस, और ये देखो कितनी सारी बबली मिली है। एंड इसमें से एक नॉर्मल वाली भी है। और ये मेरी फेवरेट डार्क चॉकलेट। इसका देखो किट कैट, क्रिस्पेलो, 5 स्टार ओरियो, स्निकर्स। जेम्स की देखो, जेम्स की वैरायटी भी है अपने पास। कैडबरी जेम्स के बॉल भी है, ये वाला भी है, एंड ये वाला भी है। और देखो कैडबरी शॉर्ट्स भी है। तो कैडबरी की देखो कितनी सारी वैरायटी है। उसके अलावा देखो न्यूली लॉन्च्ड टॉफी क्रंच ओरियो। अभी तक आप लोगों ने खाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। और मेरे फेवरेट हाइड एंड सीक। तो मतलब कोई सी ऐसी वैरायटी नहीं है जो बची हो, मुझे सारी वैरायटी मिल गई है। दिया भी तो मैंने ही है। मैंने अवन 220 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रखा है। एंड इसके साथ साथ मैंने दलिया भी इतने इसमें रोस्ट होने के लिए रख दिया। लेयर में मैंने एक फ्राइज रख दिया। वेट करते हैं इसके बेक होने का। 16 से 18 मिनट्स लगेंगे इसको बेक होने में। देखते हैं कैसा लगता है बेक होने के बाद। किसी ने भी ये कहा है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो बिल्कुल सही कहा है। मैंने बोला था ना कि 15-20 मिनट में फ्राइज बन जाएंगे, बट नहीं, इन्होंने 40 मिनट्स लिए तब जाके बने। बट वही है ना कि अगर आप यही उसको ऑयल के अंदर करके बनाते तो वो बहुत जल्दी बन जाते। पर आपको बिना ऑयल फ्री वाले खाने हैं तो टाइम तो लगेगा। राइस बेक हो गया। इन्होंने अपना कलर चेंज नहीं करा है क्योंकि इस पे ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। तो जो इनका कलर था ये उसी कलर में है। मैं इसमें डाल दूंगी ये पेरी पेरी मसाला। देख रहे हो इतने बड़े पैकेट में कितनी सी क्वांटिटी निकली। फ्राइज हो, फ्राइज के साथ सैंडविचेस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्लस ड्रिंक भी तो होगी। तो ये पूरा प्लेटर बनाया है मैंने आज। पहला स्टेप है इंग्रेडिएंट्स। हमें चाहिए पास्ता, हॉट एंड सावर का सूप का पैकेट और टोफू। आप कोई और भी ले सकते हो। तो हम ये पास्ता के सूप का जो मिक्स है उसमें डाल देंगे, पानी डाल के उसका एक ग्रेवी टाइप सी वो बना लेंगे। उसके बाद टोफू कट करके उसके अंदर पकने के लिए रख देंगे ताकि जितना भी सूप का वो सब कुछ है ना फ्लेवर इसके अंदर एकदम चला जाए। एक्सपेरिमेंट करी और बात ऐसे करी जैसे कितनी बड़ी शेफ हूँ। उसके बाद पास्ता बॉईल करने के बाद कुछ डिश ऐसी निकल के आई। इतने में तो टेस्टी लग रही है, पता नहीं खाने में कैसी होगी, वो खाकर ही पता चलेगा कि कैसी है। ये रियल में कोई डिश है भी कि नहीं, बट मैंने इन्वेंट करी तो मैं बस जिस खा के देखती हूँ, टेस्ट बताती हूँ। यार काफी टेस्टी है।